तुम इन 5 मिस्टेक्स से एक भी कर रहे हो तो तुम अपने गोल्स को आगे पुश कर रहे हो। मैं इन्हीं मिस्टेक्स में स्टक थी और मुझे लगता था कि मेरी लाइफ रुक गई है। आज मैं तुम्हारे साथ वो 5 मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट होता है। वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ एपिसोड नंबर 1 ऑफ नो फिल्टर टॉक। मैं 16 की हूँ और ऑनेस्टली मुझे भी लगता था कि मैं सब कुछ बाद में शुरू करूँगी, यूट्यूब, स्टडीज़, एवरीथिंग। बट ट्रस्ट मी, मैं जितनी चीज़ें लेट होती थी मेरे लिए उतनी चीज़ें टफ हुई। और ये सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और अगर आप लोग ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी ईजी और प्रोडक्टिव हो जाएगी। दिस लीड्स अस टू मिस्टेक नंबर 1। तो हमने मिस्टेक नंबर 1 इज़ बेसिकली वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बेसिकली सभी सोचते हैं कि हम लोग जब परफेक्ट टाइम आएगा हर चीज़ का, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये करना है मुझे, वो टाइम पे करेंगे, जब ये चीज़ हो जाएगी तब मैं वो अडेप्ट करूँगा या मैं तब वो सारी चीज़ें करूँगी। एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैं जब मुझे स्टार्ट करना था, मेरे पास वीडियोस बन चुकी थी, मेरी थंबनेल, स्क्रिप्ट सब कुछ हो गया था, लेकिन आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आई वाज थिंकिंग कि मेरा एक बार इंस्टा में मेरे इतना फॉलोअर्स हो जाए तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। मेरा फिर वो उतना हुआ, फिर उसके बाद जब इंस्टा में मेरा इतना रीच जाएगा तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। और हर बार जब मैं जो सोचती थी अगर वो कंप्लीट हो जाता था, मैं कुछ और सेट कर देती थी कि ये होगा तो अब पक्का करूँगी। एंड मैं अभी भी, आई टेल यू कि मैं अभी भी अपना यूट्यूब नहीं स्टार्ट करती अगर मेरी मम्मा मुझे फोर्स नहीं करती कि तू कर ले, तुझे आज ही अपलोड करना होगा। आई टेल यू मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो कैसे अपलोड की थी। क्या मैंने सुबह मम्मी को बोल दिया था कि हाँ ठीक है मैं अपलोड कर दूँगी, और उसके बाद आई वाज थिंकिंग कि आज मैं क्यों अपलोड करूँ, आज तो एकदम ऐसा वीकडे है, मैं वीकेंड पे अपलोड करूँगी। उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं मंथ के स्टार्टिंग में अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं सोची मंथ के एंड में अपलोड करती हूँ। ये वो बहुत सोचने के बाद जब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि तू कर, डजंट मैटर कि कब पोस्ट कर रहे हो, कितने बजे पोस्ट कर रहे हो, यू जस्ट पोस्ट इट एंड सी कि कैसी चीज़ें होती है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। तो उसके बाद मैंने पोस्ट कर दिया और फिर आई स्टार्टेड कि मैं एकदम ऐसा आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने लगी। लेकिन अगर वो टाइम पे मेरी मम्मा मुझे फोर्स नहीं करती तो आई किड यू नॉट, मैं अभी तक अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। इट डज़ नॉट मैटर कि इफ़ यू आर मैसी, इट्स यू आर स्कैर्ड कि इम्परफेक्ट हो जाएगा, आपको वो रिज़ल्ट, वो आउटकम नहीं मिलेगा। इफ़ यू स्टार्ट टुडे, इवेंचुअली 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद यू विल गेट द रिज़ल्ट। अगर आप बाद में डिले करते जाओगे आपको चीज़ें वो टाइम, वो परफेक्ट टाइम पे नहीं मिलेगी जब यू विल नीड इट मोस्ट। मिस्टेक नंबर 2, बिलीविंग और ट्रस्टिंग एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। जैसे इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट, यूट्यूब, जो भी आप देखते हो, इट्स बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। यू डोंट नो द होल स्टोरी। नाउ आई गिव यू एन एग्जाम्पल टू टेल यू, तो आप एकदम अच्छे से समझ पाओ। बैक इन टाइम आई यूज टू फॉलो दिस गर्ल। शी हैज़ हैड एन अमेजिंग वाइब, एकदम ऐसा स्टडी पर्टिकुलर, उसका जो नीश था वो एकदम पर्टिकुलर था। इट वॉज अबाउट स्टडिंग एंड हाउ शी एडिट्स, लाइक वैसा सब था। मोस्टली इट वॉज स्टडिंग। तो उसकी जो भी, अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, इट वॉज कम स्टडी विथ मी फॉर 10 hours, दिस दैट। वो सिर्फ रील्स बनाती थी, लाइक कम स्टडी विथ मी, दिस दैट, कम जो भी नॉर्मली होता था वैसा। उसके बाद शी अपलोडेड बहुत टाइम बाद, व्हेन आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड कि जब ये 10 घंटा पढ़ सकती है तो मैं 2 घंटा ही क्यों पढ़ रही हूँ, लाइक मैं 2 घंटा भी क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ। तो आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है ये वो। फिर उसके बाद ऑन अ वेरी रैंडम डे मैंने देखा कि शी हैज़ अपलोडेड एंड Q&A, ठीक है। उसके बाद शी आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट देयर वाज दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें उसने पूछा, लाइक जो भी था उसने पूछा कि आप 10 घंटे कैसे पढ़ लेते हो। एंड शी जोकिंगली सेड, शी वॉज नॉट सीरियस, उसने बस ऐसा मस्ती में बोला कि लाइक नॉट सीरियस, कि उसको इतना नहीं था कि लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ लग जाएगी, जैसा मैंने एकदम सीरियस ले लिया था उसको। शी सेड कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, लाइक मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, मैं बस बोलती हूँ ताकि मेरा जो कंटेंट है या लाइक जो मेरी वीडियो है वो वायरल चली जाए, और या मुझे बहुत अच्छा इंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए, जिसकी वजह से मुझे आते हैं तो मैं बोलती हूँ। लेकिन इट्स नॉट ट्रू कि मैं पढ़ती हूँ या नहीं पढ़ती हूँ। अब नाउ आई डोंट नो कि वो सच्ची में पढ़ती है, वो एकेडमिक को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है, मुझे ये नहीं पता। बट द वे शी कन्वे, लाइक जो वे में उसने पूरा बताया कि ऐसा वैसा, उसकी वजह से मुझे जो रियलाइज़ हुआ दैट वाज कि जो भी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखती हूँ इज़ नॉट ट्रू।
आई जस्ट सी द हाईलाइट्स ऑफ द स्टोरी, आई डोंट नो द स्टोरी और आई डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है. इट्स जस्ट के आई एम बीइंग प्रोवाइडेड विद द बेस्ट, दे आर गिविंग मी द बेस्ट एंड आई एम जस्ट बीइंग डीमोटिवेटेड कि मैं ये कैसा नहीं कर पा रही हूँ. तो डू नॉट बिलीव कि आपको कुछ आप नहीं कर पा रहे हो और किसी की लाइफ अच्छी चल रही है तो ये वो यू डोंट नो behind the scenes. So now moving on, mistake number 3 is ignoring consistency. If it's studies or if you are a if you are a YouTuber, small content, if you post small contents or small business owner, if you ignore consistency you will not get, आपको आपका जो रिज़ल्ट है जो आप चाहते हो कि मुझे ये रिज़ल्ट है, जैसे अभी मेरा लॉन्ग टर्म गोल है मुझे HSC में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. आई डोंट वांट कि मुझे एवरेज मार्क्स आए, थोड़ा ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरे मार्क्स है. और एक है कि मुझे मोनेटाइज होना है यूट्यूब पे. बट अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगी या मैं एक ही चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी तो चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल पहले यूट्यूब लेते हैं फिर स्टडीज़ लेते हैं. अगर यूट्यूब में मैं रोज़ वीडियो अभी मैंने स्टार्ट किया है तो फॉर मी इट्स लाइक कि मैं जितना जल्दी और जितनी रोज़ वीडियोस अपलोड करूँगी मुझे उतना व्यूज़ मिलेंगे, उतने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे. और अगर मैंने छोड़ दिया, मैं 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार पोस्ट करूँगी, कम्युनिटी पोस्ट, रील, कुछ भी, तो मुझे उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मुझे रिजल्ट चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू स्टडीज़, अगर नाउ जैसे अभी मैं HSC दूंगी, दिस ईयर मैं बोर्ड्स देने वाली हूँ, तो अगर मैं नहीं पढ़ी, रोज़ मैंने नहीं पढ़ी, HSC इज़ वेरी हार्ड. आई किड यू नॉट, आई एम PCM प्लस इकोनॉमिक्स और हमकी कॉलेज में बायो मैंने FYGC में था, SYGC में नहीं. तो अब अगर मैं हर रोज़ एक सब्जेक्ट उठा के कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी नहीं, कंसिस्टेंटली याद नहीं करूँगी, मेरे को एंड टाइम पे जब बोर्ड्स मेरे नज़दीक हो गए या मेरा सेमेस्टर होगा, प्रीलिम्स होगा, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. क्योंकि उस पर मुझे अपना यूट्यूब भी मैनेज करना होगा, मुझे अपना इंस्टा भी मैनेज करना होगा, मुझे अपनी स्टडीज़ भी मैनेज करनी होगी. तो ये टाइम जब मैं अक्टूबर नहीं, जब दिसंबर जनवरी में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी रहूँगी, तब मैं या तो मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा या तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. तो डेफिनेटली मुझे कोई एक जो इम्पॉर्टेंट रहेगा मुझे वही चूज़ करना रहेगा. उससे अच्छा मैं अभी कंसिस्टेंटली दोनों को बैलेंस करती हुई आगे जाऊँ और दोनों पे ध्यान दूँ, प्रॉपर एकदम हर रोज़ पढ़ूँ. इवन अगर मैं 1 घंटा ही रोज़ पढ़ रही हूँ, दैट स्टिल काउंट्स. अगर मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं. 10 घंटे में से 1 ही घंटा जो भी मैं पढ़ी रहूँगी वही जाएगा मेरे दिमाग में. बाकी 9 घंटे मैंने कुछ ना कुछ फालतू ही करूँगी, या तो रील्स स्क्रॉल या तो टिप्स ऑन हाउ टू बिकम अ टॉपर, यही सारी चीज़ें मैं देखूँगी. तो उससे अच्छा है कि मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ लूँ और उससे मुझे बाद में प्रेशर भी नहीं आएगा. मैं बहुत ज़्यादा चिल रहूँगी और मेरा सब कुछ एकदम ईजीली मैनेज होगा. को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना होगा. आई किड यू नॉट, कंसिस्टेंसी इज़ द रियल मैजिक. मिस्टेक नंबर 4, नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स. अगर आप एक चीज़ में या कोई चीज़ बहुत आपको पसंद है और आप वो कर रहे हो और अगर आप उसमें फेल हो गए या आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप अच्छे नहीं हो या आपसे होगा नहीं या आपकी कैपेसिटी नहीं है वो करने की. आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा. एंड टीनेज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मिस्टेक्स. बट ऐसी भी नहीं कि कुछ बड़ा हो जाए, बट इट्स लाइक कि आपको अपने फेलियर से सीखना होगा, तभी आगे जाके यू विल बी अ मैच्योर वुमन और अ मैन. नाउ आई टेल यू, मैं अभी ड्राइंग में आई वोंट से मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मैं ड्राइंग अच्छी कर लेती हूँ, अच्छी खासी कर लेती हूँ. आई विल अपलोड अ रील और अ वीडियो ऑफ मी ड्राइंग कोई दे लेकिन और तब तक के लिए आई टेल यू, मैं पहले ड्राइंग में नहीं अच्छी थी. मुझे एक वो 1 लाइन ड्राइंग आती है ना, मुझसे वो भी नहीं होती थी. पेंट करना तो फिर बहुत ही दूर की बात है. मैं वो 1 लाइन ड्राइंग नहीं कर सकती थी. फिर उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, तो हम लोग बैठ के ऐसे ही नॉर्मली जो हम लोग को टाइम मिलता था हम लोग ड्राइंग करते थे. उसके बाद उसने बताया कि तू ये गलती करती है, हाथ स्मूथ रखना चाहिए, वो स्ट्रोक्स एकदम प्रॉपर, ये वो. पर नाउ मेरे को 1 लाइन ड्राइंग भी आती है, मुझे स्केचिंग भी आती है, मुझे पेंटिंग भी आती है. इवन तो मैं क्राफ्ट भी कर लेती हूँ, लाइक जो काटना DIY भी मैं कर लेती हूँ. तो बिकॉज मैं अपनी गलतियों से सीखी. मैं ये नहीं सोची कि ओ पेंटिंग इज़ नॉट माई थिंग. पेंटिंग मुझे पहले से ही अच्छी लगती थी. मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू जस्ट सेट एंड डू समथिंग जिससे आपको आपका मी टाइम मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी. तो मैंने ये नहीं सोची कि पेंटिंग इज़ नॉट माई थिंग, मुझे इसमें जाना नहीं चाहिए. मुझे पेंटिंग में मज़ा आता है, मुझे अभी भी मज़ा आता है. इसलिए मैंने वो सीखी और मैंने अपनी गलतियों से सीखी, लाइक कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इसलिए मुझे पता चला कि मुझे अगर मैं ये करूँगी तो मेरी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, अगर मैं ये करूँगी तो मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी. मैंने पहली ड्राइंग में एकदम रफ गई थी, इसलिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं आई. इसलिए मैंने वो अभी तक
लाइक रिपीट नहीं की। तो इसलिए मेरे को जो रिज़ल्ट चाहिए था, मेरा जो आउटकम था वो वही है, जो मतलब वो वही निकला जो मुझे चाहिए। नाउ अगर आप अपनी फेलियर से सीखोगे नहीं, अगर आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, आई अंडरस्टैंड फेलियर से बहुत लोगों को मुझे भी डीमोटिवेटेड फील होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप गिव अप कर दोगे। यू हैव टू डू इट, आपको करना ही होगा। बिकॉज आजकल की जनरेशन में लाइक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब आप हर जो भी आपको फील्ड लेना है, जो भी फील्ड में आपको जाना है, आपको हर फील्ड में कंपटीशन मिलेगा ही। तो इट्स बेटर कि आप कंसिस्टेंट रहो, परफेक्ट टाइम नहीं ढूंढो, आप अपनी फेलियर्स से सीखो। मिस्टेक नंबर 5, नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। और एंड व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको सेल्फिश बन जाना है, आपको बहुत ज़्यादा मीन होना है, नहीं। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे, इंशाल्लाह आपका भी अच्छा होगा, अल्लाह पाक आपका भी अच्छा करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है कि अगर आपको लाइक अब मैं अपना कॉलेज या स्कूल का ही ले लेती हूँ। अब जैसे 5 लोग का ग्रुप है जिसमें प्रोजेक्ट है और आपको आती है सब, जो भी प्रोजेक्ट है वो उसमें आप बहुत अच्छे हो, और चारों आपको बोल देंगे कि देख तू ये करके आ जा, पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली तू करके आ जा, हम लोग का नाम लिख देना। तो दैट इज़ बेसिकली कि आप ही पे सारा काम आ रहा है और आपको प्रॉपर उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वो ऐसे कर रहे तो दे वोंट टेल यू कि ओ वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, या थैंक यू, ये सब नहीं आएगा वो। तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर ऑल द टीनेजर्स जो अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, जो अपनी फ्रेंड्स का बहुत सोचते हैं या दूसरे लोग का बहुत सोचते हैं, तो उन लोग के लिए, एंड स्पेशली मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए, आई टेल यू, और सबकी मम्मी के लिए, लेकिन मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी ज़रा भी अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं। सो आई एम टेलिंग यू थ्रू दिस वीडियो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लेकिन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ऑल्सो मेरी बहन भी, लाइक माई बिगर सिस्टर, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। डोंट बी मीन बाय प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आई अगेन टेल यू, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी सेल्फिश और मीन, या किसी का बुरा करने नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप सामने वाले का ध्यान रख रहे हो, तो जितना ध्यान आप सामने वाले का रख रहे हो, आप उतना अपना भी रखो, आप अपनी मेंटल हेल्थ भी सही रखो। अगर कोई चीज़, कोई टॉक्सिक चीज़ है जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है या आपको मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर लाइफ। दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना आपको पीस मिलेगा, अच्छा होगा, आपकी लाइफ में इंशाल्लाह ग्रोथ आएगा, जो भी है वो सब होगा। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे, तो दुनिया वाले, लाइक जो दूसरे हैं, वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, टू वैल्यू योर सेल्फ, एंड टू नो आपकी जो वर्थ है वो आपको पता होनी चाहिए। इट्स नॉट कि कोई भी आ रहा है, कोई भी इंसल्ट कर रहा है, इट्स नॉट गुड। आज अगर इफ़ यू डील विथ एवरीथिंग, आगे जाके यू विल बी डिप्रेस्ड और आपको कोई ट्रॉमा हो जाएगा, ट्रॉमा सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसलिए यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। डोंट बी मीन, डोंट बी सेल्फिश, बट या इफ़ यू केयर अबाउट अदर्स, मेक श्योर you care about yourself too, physically and mentally both. Now with this, I am ending the first episode of my No Filter Talk. If you like this, do like, share, comment, subscribe, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स है जो आप करते हो, और या जो भी है, अगर आप जानते हो कि आपका कोई फ्रेंड करता है तो उसको टैग करो। वीक अब सीधा आएगी वीडियो, तो अगर किसी को है कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँ, डू कमेंट और टेल मी कि आप कौन सी मिस्टेक्स किए हो। Now this was for the video. Thank you. Bye.